नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के दाम घटा दिए। अब 10,000 रुपए में जनता को प्लाज्मा मिलेगा। 200 ml प्लाज्मा की रेट अब 10,000 रुपए होगी। कल ही न्यूज 18 ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। तत्काल प्रभाव से सभी अस्पतालों में आदेश लागू कर दिए गए हैं। तो इस समय कोविड पेशेंट्स को रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत प्लाज्मा की पड़ती है और प्लाज्मा के दाम बहुत ज्यादा थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। उसके बाद अब सरकार ने इसको कम कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि राहत भरी खबर। जो लोग इस समय जिनको प्लाज्मा की जरूरत है, कोविड पेशेंट्स हैं या उनके साथ जो अटेंडेंट, इस समय डॉक्टर्स ने प्लाज्मा की मांग की है और लगातार प्लाज्मा के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, ज्यादा कीमतों की वजह से नहीं ले पा रहे, उनके लिए राहत भरी खबर है। जो 16,000 का प्लाज्मा था वो 200 ml अब 10,000 रुपए में आसानी से मिल सकेगा। सरकार ने न्यूज 18 पर खबर प्रमुखता से चलने के बाद में सरकार ने इसके दामों में कमी की और अब हालांकि आम आदमी की पहुंच में अभी भी महंगा है, लेकिन जो वर्तमान कीमत थी उससे काफी हद तक इसकी रेट घटा दी गई है और तत्काल प्रभाव से सभी अस्पतालों में आदेश लागू कर दिए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र लिखने के बजाय देश को कोरोना की आग में ढकेलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को आरोप पत्र नहीं बल्कि कोरोना की आग में धकेलने के लिए भाजपा की तरफ से देश को एक माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को, जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है, उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को कांग्रेस पे आरोप पत्र लिखने की बजाय उन हर देश के उस परिवार से जिन्होंने अपने जीव को ऑक्सीजन की किल्लत और दवाइयों की कालाबाजारी के चलते जिन्होंने गंवाया है, जिनकी जानें गई हैं, उस हर एक परिवार से माफी मांगने के लिए पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को पिछले 1 साल से जो केंद्रीय सरकार ने लापरवाही और बेपरवाही दिखाई है दूसरी कोरोना वेव की तैयारी ना करने में, उसके लिए माफी पत्र लिखना चाहिए था। देश को समझाना चाहिए पत्र लिख के कि क्यों पिछले 1 वर्ष से एक्सपर्ट जो कहते रहे ऑक्सीजन रख लो, वैक्सीन देश में ग्लोबल एक्सपोर्ट करने की बजाय अपनी लोकल जनता के लिए रख लो, उनकी सलाह को दरकिनारे करते हुए आज देश को कोरोना के नर्क में क्यों धक्का दिया, उसके लिए माफी पत्र लिखना चाहिए था। सत्य तो यह है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नाम कोरोना की आग बुझाने में नहीं बल्कि कोरोना की आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास होना चाहिए कि भाजपा की घिसी पिटी और टूटे हुए रिकॉर्ड की आरोप वाली राजनीति, थूक के भागने वाली राजनीति अब बासी हो चुकी है और देश, उनके जो गुनाह हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो उन्होंने देश को ठगा है, जो हमारे राइट टू हेल्थ के हक का हनन किया है, उसके लिए देश कभी भाजपा को माफ नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पे उंगली उठा के भाजपा अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकती।